Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंडोट्रेकियल ट्यूब। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब होता क्या है। एंडोट्रेकियल ट्यूब एक कर्व्ड हॉलो ट्यूब होती है जिसे नोज या माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है ताकि पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट, इंट्यूबेशन टर्म यूज की जाती है किसी भी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने के लिए। एक्सट्यूबेशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी भी क्लाइंट के अंदर लगी एंडोट्रेकियल ट्यूब को निकालने के लिए। यहाँ पर एक टर्म और इम्पोर्टेंट है, डी कैन्युलेशन। डी कैन्युलेशन टर्म प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है रिमूव ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अगर किसी क्लाइंट में आपको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना है तो उसके लिए डी कैन्युलेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन क्लाइंट्स के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब को लगाया जाता है। ऐसे सभी क्लाइंट्स जिनमें रेस्पिरेटरी फेलियर स्टेट हो, यानी कि पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, उन सभी कंडीशंस में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई जाती है। मान लीजिए किसी क्लाइंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इन सभी कारणों में यदि पेशेंट का एयरवे किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है तो हम वहां पर एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो प्रोसीजर है उसे डॉक्टर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब डॉक्टर द्वारा लगाई जाती हैं, सिंपली कहें तो नर्सेज उनको असिस्ट करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसलिए इसे करने से पहले हमें कंसंट लेना होता है। कंसंट लेने की जिम्मेदारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होती है, डॉक्टर की होती है। जब भी क्लाइंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगानी होती है उस समय हम क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और उसकी जो नेक है हाइपर्स एक्सटेंडेड होती है, यानी कि पेशेंट को सीधा लेटा दीजिए और उसकी गर्दन को ऊपर की तरफ कर दीजिए, हाइपर एक्सटेंड कर दीजिए ताकि ये नेक वाला एरिया सीधा हो सके। एक इक्विपमेंट होता है स्टाइलेट। स्टाइलेट का इस्तेमाल हम ट्यूब बैंड ना हो जाए, ट्यूब मुड़ ना जाए, इसे रोकने के लिए करते हैं। इंट्यूबेशन के दौरान बुजी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में किया जाता है। जिन पेशेंट्स में हम इजीली ईटी ट्यूब नहीं लगा पा रहे हैं वहाँ पर स्टाइलेट और बुगी जैसे इक्विपमेंट को मोस्टली हम यूज़ करते हैं। लैरिंगोस्कोप का इस्तेमाल विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है, एयरवे को देखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को किस लेवल पर फिक्स किया जाता है। तो याद रखिएगा जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 7.5 सेंटीमीटर 7.5 नंबर की ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। और जब भी आपको फिक्सेशन का पता करना हो तो जिस साइज की ट्यूब है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। फीमेल्स में 7.5 नंबर की ट्यूब लगाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 सेंटीमीटर आएगा, तो हमें इसे 22.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फिक्स करना है। मेल्स के अंदर जनरली 8 नंबर की ईटी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, तो इसे 24 सेंटीमीटर की हाइट पर प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस साइज की ईटी ट्यूब है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना ml एयर, उतना सीसी एयर आपको चाहिए होता है बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो बैलून लगा होता है, कफ लगा होता है, उसे
इन्फ्लेट करने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये बैलून कभी भी इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे यहाँ पर फुलाने का उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट के एयरवे के अंदर सिक्रेशंस ना जाएं और पेशेंट में कंटिन्यूटी ऑफ एयर मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है ओवर इन्फ्लेशन कैन डैमेज द ट्रेकियल वॉल। अगर आपने ओवर इन्फ्लेशन कर दिया बैलून का, जरूरत से ज्यादा उसमें हवा भर दी, तो इससे जो ट्रेकिया है उसमें डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइज की। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब जो कि न्यूबॉर्न बेबीज और इन्फेंट में इस्तेमाल की जाती है। इसका नंबर जनरली 2.5 से 3 के बीच में होता है। और दूसरी आती है कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसे आप टॉडलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिल्ड्रन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अडल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉडलर में 3 से 5 नंबर, चाइल्ड में 5 से 6 नंबर और अडल्ट में 7 से 8 नंबर। 7 नंबर फीमेल के लिए है, याद रखिएगा, और 8 नंबर जो है मेल्स के लिए है। नेक्स्ट, अगर किसी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है और पेशेंट वेंटिलेटर पर है और अचानक वेंटिलेटर से हाई पिच साउंड बजता है, तो इससे आप क्या समझेंगे? अगर वेंटिलेटर में हाई पिच साउंड है तो इसका मतलब है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब में किसी वजह से ब्लॉकेज आ गया है। चाहे वो ब्लॉकेज पेशेंट द्वारा इस ट्यूब को बाइट करने के कारण आया हो या फिर ट्यूब के अंदर काफी ज्यादा रेस्पिरेशन सिक्रेशन हो उसके कारण हो। इस सिचुएशन में तुरंत आप पेशेंट को 100% ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, सक्शन करेंगे और ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए एम्बू बैग का इस्तेमाल करेंगे। अगर वेंटिलेटर में लो पिच साउंड आता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से लीकेज हो रहा है, एयर का लीकेज हो रहा है या एयर की जो ट्यूब है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ये दोनों ही चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।